Okay, we are live. So, guys, we are waiting for some more students to join, then we'll start our session. Is audio clear for you, guys? Hello, Faisal King. Hello, brother. Is audio clear? Mohak Raz. Hello, sir. Yes, audio is clear. ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ ओम नहीं है। वो उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो लाइव नहीं आ पाएंगे आज, वो आराम कर रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे मेनली कि हाउ टू सिलेक्ट अ बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रसिया। अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जो अभी लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन मिली है। गुड न्यूज़ है कि जो फीस इस बार हमने बताया था कि आपको यूनिवर्सिटी फीस इंक्रीज कर रही है, तो शायद वो फीस इंक्रीज ना हो ड्यू टू कोरोना, और हमने जो रिक्वेस्ट की थी यूनिवर्सिटी से वो एग्री कर रही है हमारी टर्म्स पे। तो अभी मिनिस्ट्री से फाइनल ऑर्डर आना बाकी है, तो हो सकता है इंक्रीज हो और हो सकता है ना हो। 50% चांसेस हैं। अभी नेक्स्ट वीक में वो कंफर्म हो जाएगा। 31 मई के बाद, लॉकडाउन ओपन होने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि फीस इंक्रीज होगी या नहीं होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, फर्स्टली आप एक हो सके तो आप एक कॉपी और पेन ले लो ताकि आप पॉइंट्स लिखते रहो, वो आपके लिए बेस्ट हो। उसको आप बाद में भी देख सकते हो उस चीज को। फैजल किंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ है ना? हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया है। 60% है अभी केमिस्ट्री और बायो में एग्रीगेट। हिमांशु, हाय सर। अमित, हेलो ब्रदर। सूर्यकांत, हेलो। नवीन, हेलो ब्रदर। कपिलेश चंद्रानी, हाय, हेलो। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक स्टूडेंट की क्वायरी थी, उस पे मैंने बताया था कि हाउ टू सिलेक्ट अ बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रसिया। तो वो पॉइंट्स मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे। वही पॉइंट्स आज उनके बारे में हम लिटिल बिट डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कैसी यूनिवर्सिटी में जाना है और आपको कैसी यूनिवर्सिटी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। सो जो फर्स्ट पॉइंट था वो था मॉस्को यूनिवर्सिटीज के बारे में। मॉस्को में जो यूनिवर्सिटीज हैं, पीपल फ्रेंडशिप मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और एक पिरागोव नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और एक आईएम सेक्निको या फिर फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये 3 यूनिवर्सिटी हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। ये एजुकेशन क्वालिटी में अगर हम इनकी बात करें तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट जो इनका बजट है वो काफी ज्यादा हो जाता है। जो पहले यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, जो पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी है, उसका बजट आपको अराउंड 50 लैक्स पड़ेगा। 50 लैक्स के अराउंड आपका बजट पड़ेगा, और ये बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी है, फुल इंग्लिश यूनिवर्सिटी नहीं है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जो पिरोगव नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसका बजट आपको 45 टू 46 लैक्स का पड़ेगा, और ये फुली इंग्लिश यूनिवर्सिटी है। जो नेक्स्ट थर्ड यूनिवर्सिटी है एम सिक्निको और फर्स्ट स्टेट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका बजट आपको कम से कम भी, मैं आपको रूबल्स में बता देता हूँ, ओवरऑल इसका बजट 58 टू 60 लैक्स में पड़ेगा। और इसकी जो फीस है वो हर साल चेंज होती है। जैसे फर्स्ट ईयर में यहाँ पे है 6,98,000, सेकेंड ईयर में 7,33,000, थर्ड ईयर में 7,70,000, फोर्थ ईयर में 8,09,000, फिफ्थ ईयर में 8,50,000 एंड सिक्स ईयर में 8,93,000 रूबल्स। तो गाइज आप देख रहे होगे कि हर साल यूनिवर्सिटी की फीस अलग अलग है, इंक्रीज हो रही है, कोई फिक्स फीस नहीं है। तो इसका बजट आपको 58 टू 60 लैक्स के अराउंड पड़ेगा, ओवरऑल इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एंड ऑल। अगर आपका बजट इतना है तो आप इन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। आपका अगर बजट 50 अबव है तो आप इन यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो फिर आपको दूसरी ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। और जब यूनिवर्सिटी के बारे में सिलेक्ट करते हैं, आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाओगे, किसी भी पर्सनल जो भी प्राइवेट वेबसाइट्स होते हैं उनसे आप डाटा उठाते हो, वो सब कोई अपनी यूनिवर्सिटी को बेस्ट बता रहा है, कोई किसी को बेस्ट बता रहा है, बट आपको कोई भी इतनी डिटेल में नहीं बताएगा। इस वीडियो में हम आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। ना कभी आपने ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें बताया होगा। ये तो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि रशिया में बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें मत जाओ, दूसरी यूनिवर्सिटीज है फुल इंग्लिश है, सिर्फ उनमें जाओ। तो आज हम उनको एक शॉर्ट लिस्ट करके बता देते हैं आपके, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कि आपके लिए क्या बेस्ट है। सो जो सेकंड पॉइंट है वो है सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के बारे में। गाइस, सेंट पीटर्सबर्ग में भी 3 यूनिवर्सिटी हैं। जो 2 यूनिवर्सिटीज हैं वो प्राइवेट है, और एक है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो आईपी पावलोव फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी का, इसका बजट अगर हम बात करें तो 30 लाख तक का बजट हो जाता है। यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है।
बट इसमें क्या है कि आपको 1 साल पहले इन जो प्री मेडिकल कोर्स है वो करना पड़ेगा। आप आओगे यहाँ पे, आप एंट्रेंस दोगे, एंट्रेंस देने के बाद आपको प्री मेडिकल कोर्स करना पड़ेगा 1 साल के लिए। उसके बाद फिर दोबारा से एंट्रेंस होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। सो अगर जो 1 साल अफोर्ड कर सकता है, जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है और सेंट पीटर्सबर्ग में जाना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो जा सकता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है अबाउट फेडरल यूनिवर्सिटीज। रशिया में काफी यूनिवर्सिटीज हैं फेडरल, कुछ अच्छी हैं कुछ खराब भी हैं, जिनके बारे में, लेकिन मेन जो बेस्ट है, टॉप 3 चॉइसेस हैं फेडरल यूनिवर्सिटी में, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो है पहली क्रीमिया फेडरल, सेकंड है कजान फेडरल एंड थर्ड है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। अगर इन तीनों यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें तो क्रीमिया का बजट जो अभी तक का है कि अगर फीस इंक्रीज नहीं होती है तो 22 टू 23 लैक्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर फीस इंक्रीज हो जाती है तो भी आपका 26 टू 28 लैक्स में आपका कंप्लीट क्रीमिया का हो जाएगा, इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंसेस, फूड एंड ऑल। तो क्रीमिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो क्रीमिया है वो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, जो लास्ट 15 टू 20 ईयर से फुली इंग्लिश में पढ़ा रही है स्टूडेंट्स को, और टीचर्स को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और काफी बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। जो सेकंड पॉइंट है क्रीमिया का, यहाँ पे हाईएस्ट एमसीआई पासिंग रेशियो है क्रीमिया का। अगर आप चेक करोगे एनटी की वेबसाइट पे, आप जाके चेक कर सकते हो कि हाईएस्ट पासिंग रेट है क्रीमिया का। और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे काफी सालों से पढ़ रहे हैं, तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है टीचर्स को कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे पढ़ाना है। इसके बाद आती है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। अगर कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका बजट आपको 35 टू 36 लैक्स तक का पड़ेगा। अगर आपका बजट 35 टू 36 लैक्स है तो आप इसमें जा सकते हो। लेकिन कजान फेडरल से अभी तक कोई बैच पास आउट नहीं हुआ है। जो अभी जो मोस्ट सीनियर बैच है वो भी 6th ईयर में है, इस साल बच्चे पास आउट होंगे वहां से। 2013 में कजान फेडरल स्टार्ट हुई थी। सो नेक्स्ट थर्ड यूनिवर्सिटी है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। इसका जो अगर बजट की बात करें तो इसका बजट 28 टू 30 लैक्स तक का है, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का। जो ये यूनिवर्सिटी है अब भी 2015 में स्टार्ट हुई है, यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स आने स्टार्ट हुए हैं 2015 में हुए हैं। और जो मैं इसके बारे में बता दूं तो ये चाइना साइड, चाइना के बॉर्डर की साइड पड़ती है ये यूनिवर्सिटी, काफी दूर है मॉस्को से। लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा अगर क्रीमिया में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, जैसे क्रीमिया का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60%, अगर किसी बच्चे के 60% मार्क्स नहीं है तो वो कजान फेडरल या फार ईस्टर्न फेडरल में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद आती है कुछ, फोर्थ पॉइंट है स्टेट यूनिवर्सिटीज। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि इसमें कबार्दिनो बाल्केरिन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओरनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें फुली इंग्लिश यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन इनके बजट के बारे में बात करें तो हम जो कबार्दिनो बाल्केरियन है, कबार्दिनो बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का बजट आपके लिए 20 टू 23 लैक्स का पड़ेगा, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस एंड मेडिकल चेकअप वगैरह सब इंक्लूडेड होता है उसमें। उसके बाद उलियानोव्स्क की बात करें, उलियानोव्स्क का पैकेज है जो आपको 29 टू 30 लैक्स का पड़ेगा। और ओरनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी आपको 29 टू 30 लैक्स का पड़ेगा। जो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका आपको 31 टू 32 लैक्स होगा। अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका भी आपको 29 टू 30 लैक्स होगा। और नॉर्थ ऑस्टिन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका 26 टू 27 लैक्स होगा। अब इनमें से जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कबार्दिनो बाल्केरियन या फिर उलियानो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज से अभी तक कोई बैच पास आउट नहीं हुआ है। जो मोस्ट सीनियर बैच है इन यूनिवर्सिटीज में अल्ताई में 4th ईयर में है, कबार्दिनो में भी 4th ईयर में है, और जो उलियानो उसका उसमें 6th ईयर में है, जो मोस्ट सीनियर बैच है। और बात करें नॉर्दर्न और ओरनबर्ग की, हाँ यहाँ से काफी बैच पास आउट हो चुके हैं ऑलरेडी नॉर्दर्न और ओरनबर्ग से, बट एमसीआई पासिंग रेट उनका अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल मैक्सिमम उनका 18 से 20 पासिंग परसेंटेज है, जो 18 से 20% है। तो गाइज ये थी कुछ जो यूनिवर्सिटीज जिन जो आप ऑप्शंस में रख सकते हो। आप सबके लिए अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आप सबकी लिस्ट प्रिपेयर करो। फिर सबसे पहले आप अपना बजट देखो कि आपका बजट क्या है। बजट के बाद आप डिसाइड करो कि आपको कैसी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाना है। काफी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि अगर क्रीमिया में किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, मेरे लिए फर्स्ट चॉइस मैं यही सजेस्ट करूंगा कि क्रीमिया में ही लो, अगर आपका एडमिशन क्रीमिया में हो रहा है तो। अगर क्रीमिया में आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो फिर कजान फेडरल में जाओ, अगर आपका बजट अच्छा है। अगर कम है, 30 से कम है, तो आप फार ईस्टर्न फेडरल में जा सकते हो।
और उससे भी कम है जिसका बजट 25 से लेस में है, तो फिर उसके लिए एक ही ऑप्शन है, कबार्दिनो बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये फुली इंग्लिश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। सो गाइस ये था ओवरऑल जो भी कैसे सेलेक्ट करते हैं बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप किसी जो खुद रिसर्च है यार, उन खुद रिसर्च करो, किसी को डिसाइड मत करने दो आप अपने लिए कि कोई भी बोले आपको कि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी आप उसमें जाओ। आप सबकी लिस्ट बनाओ, सबके जो पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स बुरे पॉइंट्स सबके लिए लिखो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है। और जो आपको वेबसाइट्स मिलेंगी गूगल पे आप डालोगे तो बहुत सारी प्राइवेट वेबसाइट मिलेंगी, वो किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हाई दिखा देते हैं। और जैसे यूनिवर्सिटीज की हैं, रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, काफी सारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग बहुत अच्छी दिखाते हैं, जो इंटरनेशनली लेवल पे भी और रशिया लेवल पे भी। तो मैं बता दूं कि उन रैंकिंग के बेस पे आप डिसीजन ना लें, क्योंकि वो रैंकिंग होती है। अब मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी काफी सारी फैकल्टी होती है, जैसे डेंटिस्ट होगी, फार्मास्यूटिकल्स होगी, या फिर ऑर्थोपेडिक्स होगी, काफी पीडियाट्रिक्स होगी, काफी फैकल्टी है। उन बेसिस पे वो रैंकिंग दी जाती है, नॉट ओनली फॉर जनरल मेडिसिन। सो आपको जनरल मेडिसिन के लिए आपको रैंकिंग देखनी है। और मैं आपको एक अच्छा सोर्स बता देता हूँ आपको रैंकिंग अच्छा चेक करने के लिए। आप इंडियन जो एम्बेसी की वेबसाइट है मॉस्को, उस वेबसाइट पे जाओ, वहां पे उन्होंने आपको जो टोटल 48 यूनिवर्सिटीज है जो एमसीआई के अंडर आती हैं, रशियन यूनिवर्सिटीज 48 हैं जो उसके अंडर में आती हैं, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां पे अराउंड 28 या कुछ समथिंग लाइक यूनिवर्सिटी है जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और 20 समथिंग यूनिवर्सिटी है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो उन लिस्ट में से आप चेक करो, टॉप 2 और 3 यूनिवर्सिटीज ही सिलेक्ट करो, वही आपके लिए बेस्ट रहेंगी। आप जाके चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर किसी को लिंक चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। स्टूडेंट्स की क्वेरीज देखते हैं क्या है। Aman Kumar, is Crimea is good, sir? Yes, brother, Crimea is a very good university. Its MCA passing rate is also high. Medical desire, high भैया। Aman Kumar, Crimea Federal is good or not? Brother, see, Crimea Federal is very good university. If you will check the MCA passing rate, it has a highest MCA passing rate. Okay, you can check it on NTA website. Ashish Kumar, Kazan and Crimea, which is better? Brother, both universities are good because you have to compare with your budget. Okay, if your budget is to 35 to 36 lakh, you can go for Kazan Federal University. देवेश बिस्टा, सर आई हैव अ क्वेश्चन, अगर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स अपने बच्चे से मिलने रशिया आना चाहें तो उनका वीजा प्रोसेस क्या होता है? इट्स रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइज। अगर किसी स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो साथ में आना चाहते हैं रशिया में, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं, जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए एक प्रोसीजर होता है, उनको भी यहाँ से यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन लेटर निकलवाना पड़ता है। जो टूरिस्ट इन्विटेशन लेटर निकलेगा वो होता है, नॉर्मली होता है 15 दिन का और 1 महीने का। तो वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने दिन वाला इन्विटेशन चाहिए। उसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन में हम आपकी हेल्प कर देंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ आएंगे उनके पेरेंट्स अगर आना चाहते हैं तो हम आपको वो इनविटेशन लेटर और वीजा हम प्रोवाइड करवा देंगे। अक्षय कुमार सिंह, क्रीमिया की फीस फाइनल हुई? अभी क्रीमिया की फीस फाइनल नहीं हुई है, यूनिवर्सिटी एग्री कर गया है बात पे हमारे पे कि इस साल फीस इंक्रीज ना करें, बट अभी मिनिस्ट्री से फाइनल डिसीजन आना बाकी है। अभी देखो नेक्स्ट वीक फाइनल डिसीजन आ जाएगा। एंटनी सिंह भैया, आप एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए। एंटनी ब्रदर, हमने लास्ट वीडियो में लाइव सेशन में हमने एंट्रेंस का जो सिलेबस था वो बताया था, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें हमने सारा सिलेबस बताया हुआ है। अगर फिर भी आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा। ड्रीमर बॉय भैया, आई वांट टू नो द प्रोसेसिंग फीस फॉर एमबीबीएस इन रसिया। ब्रदर, जो प्रोसेसिंग फीस है वो हर कंसल्टेंसी की अलग अलग होती है, सबकी अपनी अपनी अलग होती है। उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, कोई 1.5 लाख रुपए लेता है, कोई 2 लाख रुपए लेता है, कोई इससे भी ज्यादा लेता है। सबकी अपनी अलग अलग प्रोसेसिंग फीस होती है, बट हमारी 95,000 प्रोसेसिंग फीस है। निकुंज भैया, रशिया में 5 ईयर का प्रोग्राम नहीं है क्या? निकुंज भाई, रशिया में 5 ईयर का प्रोग्राम नहीं है, रशिया में और यूक्रेन में 6 ईयर का ही प्रोग्राम है। अगर आपको 5 ईयर प्रोग्राम में जाना है तो आप कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जा सकते हो,
बट वहाँ पे 1 या 2 यूनिवर्सिटी अच्छी हैं, बाकी यूनिवर्सिटी वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की नहीं है। अमित कुमार हाय। अमित कुमार कजाकिस्तान कैसा है? कजाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान की ओनली 1 या 2 यूनिवर्सिटी ही अच्छी हैं। जो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी ये बेस्ट है वहाँ पे। उसके बाद फिर जो आती है साउथ कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आप जा सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट होगी वहाँ पे आपको कजाक नेशनल ही मिलेगी। फैजल किंग सर हम तो प्रीमियम में ही एडमिशन लेंगे। मोस्ट वेलकम ब्रदर। मोहक राज सर फीस कितनी है क्रीमिया की 6 ईयर की ओनली ट्यूशन फीस? अगर फीस इंक्रीज नहीं होती है तो 2,04,500 रूबल फीस है, वही रहेगी आपकी 6 साल के लिए। इंक्रीज नहीं होगी। अगर इंक्रीज हो जाती है फिर जो फाइनल डिसीजन होगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है फीस। डॉक्टर मोहम्मद अकील अहमद आ जाओ भाई, क्रीमिया इज द बेस्ट एंड इकोनॉमिकल ऑप्शन राइट नाउ। यस यस sir, please explain about how exam are conducted in Crimea and how is the marking system and on the basis promote to next year। हिमांशु भाई एग्जाम जो यहाँ पे क्रीमिया में होते हैं वो थ्योरेटिकल और ओरली होते हैं। यहाँ पे आपको जो एग्जाम कार्ड होगा, जो आपको एग्जाम से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जैसे हर सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का सपोज एनाटॉमी का एग्जाम होने वाला आपका जो सेकंड ईयर में होता है, उसके आपको एग्जाम्स क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अराउंड 200 क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होंगे। जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे आपको वहाँ पे कार्ड सेलेक्ट करना होगा, आपका वेरिएंट। वो वेरिएंट सेलेक्ट करने के बाद आपको 20 to 30 मिनट्स आपको वो सोल्व करने के लिए मिलेंगे। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, वो आप सोल्व करोगे, फिर टीचर आपसे ओरली पूछेगा। जो रैंक मार्किंग सिस्टम है वो आउट ऑफ 5 होता है। अगर आपके आउट ऑफ 5 3 मार्क्स आ गए हैं तो आप पास हो, सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स है। अगर 4 आ गए तो आपके गुड मार्क्स हैं। अगर आपके 5 आउट ऑफ 5 आ गए हैं तो एक्सीलेंट मार्क्स है। ये यहाँ का मार्किंग सिस्टम है। और ओवरऑल ये क्रीमिया क्रीमिया का नहीं, ओवरऑल रशिया का यही मार्किंग सिस्टम है। किंग कोटनिस लेस देन 30 में अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें क्रीमिया फेडरल आ सकती है, लेस देन 30 में है। फार ईस्टर्न फेडरल की बात करें तो वो भी लेस देन 30 में है। फिर कबार दिनो बाल्केरियन की बात करें तो वो तो लेस देन 25 में है। तो यही 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं जो लेस देन उसमें 30 में पड़ती है। हाँ, एक नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो भी 26-27 लाख के राउंड पड़ता है उसका भी। निकुंज भैया 5.8 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, ये तो 7 ईयर का हो गया। हाँ भाई। हिमांशु मिश्रा सर एक्सप्लेन द बजट एजुकेशन क्वालिटी ऑफ उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। हिमांशु भाई जो बजट आपको इसका उलियानोव्स्क का पड़ेगा वो 29 to 30 lakhs का आपको बजट पड़ेगा, जिसमें आपका मंथली एक्सपेंस और फूड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं। और यहाँ की अगर एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो हम ओके ओके है, बेस्ट नहीं कह सकते, अच्छी नहीं कह सकते, ओके ओके है, एवरेज एजुकेशन क्वालिटी है। Goris Mutanda, Bhaiya, I will do admission with your consultancy only. Most welcome, brother. You can contact us on WhatsApp number. हिमांशु मिश्रा सर क्रीमिया के हॉस्टल में स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड एज लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, किचन एटसेट्रा? हिमांशु भाई अगर मैं बात करूं क्रीमिया की ही नहीं, आप रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, वहां पे आपको जो फैसिलिटी होंगी उसमें आपको वॉशिंग मशीन आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिलती है। किसी 1-2 यूनिवर्सिटीज में है जो वॉशिंग मशीन मिलती है। और रेफ्रिजरेटर तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। किचन हर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में होता है। किचन में आपको जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा वो आपको मिलेगा, वो उस पर आप कुक कर सकते हो। जो यूटेंसिल्स हैं वो आपको खुद खरीदने पड़ेंगे। बाकी जो बेड के बारे में बात करें, बेड या फिर पिलो मैट्रेस वगैरह, वो सब यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइडेड होता है। अक्षय कुमार सिंह ओरनबर्ग फाइल बाइलिंगुअल है या फुल इंग्लिश? ओरनबर्ग इज अ फुल इंग्लिश मेडिकल यूनिवर्सिटी।
ड्रीमर बॉय खुद कैसे एडमिशन ले रशिया में? अगर आपको खुद एडमिशन लेना है तो भाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, आप अप्लाई कर सकते हो। बट उनकी डेट जो होती है वो बहुत लेट तक की नहीं होती है, 30 जून तक की होती है। 30 जून के बाद यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है डॉक्यूमेंट्स। निकुंज भैया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है? अगर भाई किर्गिस्तान की बात करूं तो जो क्रिग स्टेट मेडिकल एकेडमी है वो बेस्ट है वहां पे। दूसरा फिर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, ये दो यूनिवर्सिटी आप ऑप्शन में रखना, तीसरी के बारे में सोचना भी मत। और कजाकिस्तान में जो है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो बेस्ट है। उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी सारी न्यूली यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है कि अभी कुछ सालों से बच्चे जाने वहां पे स्टार्ट हुए हैं। और वहां पे कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में क्या होता है कि वहां पे जो स्टूडेंट है, अभी जो कंसल्टेंसीज है वहां पे, जो प्राइवेट एजेंसी है, वो क्या करते हैं कि एक ही साल जो यूनिवर्सिटी की जो सीट्स होती है ना, 350 सीट्स होती है, लेकिन बच्चों को वहां पे 500 स्टूडेंट्स को वहां पे उस यूनिवर्सिटीज में वो फिल कर देते हैं, फिर उनको डमी कैंपस में भेज दिया जाता है। ऐसे ही जो क्रिक स्टेट मेडिकल अकेडमी है किर्गिस्तान में, उसमें भी सेम ऐसा ही होता है, काफी सालों से ऐसा ही चला आ रहा है कि जो स्टूडेंट है वहाँ पे 350 सीट्स है और 500 स्टूडेंट्स को वहाँ पे ले जाते हैं, फिर उनको डमी कैंपस में भेज देते हैं जो यूनिवर्सिटी कैंपस से काफी दूर है, सिटी से काफी दूर है। तो अगर उस कैंपस में आपको भेज रहे हैं तो क्रिक स्टेट मेडिकल अकेडमी में मत जाना। अगर आपको मेन कैंपस में आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप उसी में जाना। और जब किसी के थ्रू भी आप अप्लाई करो तो उनसे आप ये चीज रिटर्न में ले लेना कि हाँ, आपको मेन कैंपस में ही एडमिशन मिले। हिमांशु सर, प्लीज मेक कंपैरिजन बिटवीन क्रीमिया, कबार्दिनो, उलियनोव्स्क अकॉर्डिंग टू बजट, स्टडी क्वालिटी, एनवायरनमेंट। अगर हम इन तीनों यूनिवर्सिटीज के बारे में अगर कंपैरिजन करें तो क्रीमिया इज अ बेस्ट ऑप्शन। अगर आप फीस के बारे में बात करें, अगर क्रीमिया की फीस इंक्रीज नहीं होती है तो फिर तो क्रीमिया ही क्रीमिया है, क्योंकि जो बजट क्रीमिया का और कबार्दिनो का सेम ही है अप्रोक्स। अगर फीस इंक्रीज हो जाती है क्रीमिया की और आपका बजट 22 to 23 लाख का है तो फिर आप कबार्दिनो जा सकते हो। अदरवाइज क्रीमिया इज द बेस्ट ऑप्शन। Sanjay Rahul, is Tambov State Medical University is a good choice? Tambov State Medical is like, we can't say like it's a good choice because students' feedback are not good from there. एंटरटेनमेंट सर, चाइना की कोई यूनिवर्सिटी बताओ फॉर एमबीबीएस, मेरे परसेंट 60 हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी? ब्रदर, चाइना के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, उसके लिए मेरे को थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है चाइना के बारे में। अमित कुमार, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में बेस्ट कंट्री कौन सी है? कजाकिस्तान। हसनैन आलम, भाई क्रीमे का फीस इंक्रीज हो गया है? भाई अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, बात चल रही है अभी। फीस हो सकता है सेम रहे और हो सकता है इंक्रीज हो जाए, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, नेक्स्ट वीक फाइनलाइज हो जाएगी। भैया, व्हाट इज अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी फाइनल एग्जाम दिस ईयर? भाई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी यूनिवर्सिटी बात कर रही है कि जो एवरेज मार्क्स हैं आपके क्लासेस के बेसिस पे, जो एवरेज मार्क्स हैं वही आपके एग्जाम में मार्क्स लगा देंगे। अगर आपके मार्क्स 3.5 है एवरेज क्लास में तो आपके एग्जाम में भी 3.5 लगा देंगे। बट अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को ये फाइनल हो जाएगा। मोहराज भाई, फिर तो अराउंड 20 लाख ही होगा क्रीमिया का, अगर आपकी 95 इंक्लूड करें तो। अगर आप ट्यूशन फीस के बारे में बात कर रहे हो तो फिर तो और भी कम होगा। अगर आप सारा ओवरऑल एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे हो तो 22 to 23 lakhs तक का बजट जाएगा आपको अभी तक के हिसाब से, अगर फीस इंक्रीज नहीं होती है तो। Devas Bista, sir, will you tell me about Tver Medical University? There is a consultancy which is situated in the Indian Embassy campus and it's promote Tver, but meanwhile, student says it is bilingual. Yes, Tver State Medical University is a bilingual medical university. It's 101% कन्फर्म। और जो आप बात कर रहे हो कि वहाँ पे कोई एजेंसी है जो प्रमोट कर रही है वहाँ पे उसको फुल इंग्लिश कह के, वो गलत कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी है वो फुल इंग्लिश नहीं है, वो बाइलिंगुअल है। What is the difficulty of entrance exam and what happened if we get fail? How many attempts is there for entrance exam? There is only one attempt for the entrance exam, and
If we will talk about the difficulty level is average normally. It's not like more difficult. You have to obtain 40 marks out of 100. It's very easy, I think. अमित कुमार 16 to 17 लाख में रशिया में कौन सा कॉलेज? अमित भाई, अगर आप ट्यूशन फीस, ओनली ट्यूशन फीस के बारे में बात कर रहे हो, ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस के बारे में बात कर रहे हो, तो क्रीमिया एंड कबार्दिनो है 16 to 17 lakhs में। अगर आप पूरा पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह इंक्लूड करके, फूड टिकट्स वगैरह इंक्लूड करके बात कर रहे हो, तो इतने में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है रशिया में। 16 to 17 lakhs में कोई भी नहीं है। अमन कुमार, क्रीमिया में हॉस्टल फीस कितना है भैया? अमन भाई, हॉस्टल फीस जो क्रीमिया की है वो 15,000 रूबल है पर ईयर। फैजल किंग, इंडियन मेस का खाना कैसा है? अच्छा खाना है, मैं खुद मेस में ही खाता हूँ ब्रदर। क्रिकेट विराट सर, कबार दिनों बल्गेरियन से स्टडी करने के बाद यूएस असेंबली दे सकते हैं? यस, यू कैन गिव यूएस असेंबली आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द कबार दिनों बल्गेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। फैजल किंग, ब्रो मेस चार्जेस पर मंथ कितना होता है? और क्या हमने एक ईयर का चार्ज एक साथ देना पड़ता है क्या? ब्रदर, जो मेस चार्जेस है यहाँ पे क्रीमिया में है $120 पर मंथ है। अगर आप पूरे साल ज्वाइन करना चाहते हो तो आप पूरे साल एक साथ पे कर सकते हो। अगर आप मंथली पे करना चाहते हो तो आप मंथली भी पे कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। जिसमें स्कूल 1-2 तारीख तक रजिस्ट्रेशन की फीस पेमेंट कर दूंगा ब्रदर। ओके ब्रदर। अमित कुमार सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एडमिशन मेन कैंपस में हो रहा है? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब आप किसी भी कंसल्टेंसी या किसी भी एजेंसी के थ्रू अगर आप जब बात करोगे, एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, तो आप उनसे बात करना कि आपको वो एडमिशन लेटर प्रोवाइड करवाएं उस यूनिवर्सिटी का। तो वो आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड करवाएंगे। उस एडमिशन लेटर को आप यूनिवर्सिटी को मेल करके कंफर्म कर सकते हो कि वो सही है या गलत है। एबी क्रिएशन, हेलो सर, आई एम अजीम भगवान। हाय। देखो भैया, 5 ईयर प्रोग्राम के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी लेना चाहिए? भाई, 5 ईयर प्रोग्राम के लिए कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर क्रिग स्टेट मेडिकल एकेडमी, अगर आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो रहा है तो, या फिर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन भी आप जा सकते हो। क्रिकेट विराट का बार्दिनो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी असेंबली दे सकते हैं? हाँ भाई, दे सकते हैं। आई ऑलरेडी आंसर्ड इट। अक्षय कुमार, बट एक कंसल्टेंट है वो बोल रहे हैं कि औरंगाबाद बाइलिंगुअल है, और जब मैंने कहा कि वहाँ एक एक स्टूडेंट से पूछा तो वो बोले कि वो यही बताएगा, नहीं तो उसे फेल कर दिया जाएगा। व्हाट टू डू, कंफ्यूज। अक्षय भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वहां पे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं औरंगाबाद में नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा कोई डर नहीं है कि मुझे फेल कर दिया जाएगा। तो शायद मेरे पास कोई रीजन भी नहीं है झूठ बोलने का। तो मैं आपको बता दूं, औरंगाबाद इज अ फुली इंग्लिश यूनिवर्सिटी। फुली इंग्लिश यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट अ बाइलिंगुअल। जो भी कंसल्टेंट आपको ये चीज बोल रहा है वो सिर्फ आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज बोल के आपको किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजना चाह रहा है वो। ए बी क्रिएशन, सर स्मॉल एंड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दो प्लीज। ब्रदर, जो स्मॉलेस्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, फुली इंग्लिश मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बट वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो रिव्यूज है वो काफी अच्छे नहीं है। काफी स्टूडेंट्स है जो वहां से ट्रांसफर लेने के लिए बोल रहे हैं। काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है वहां पे। सो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड चॉइस। एंटरटेनमेंट, रशिया की कोई यूनिवर्सिटी बताओ फिर, वही जो फुल इंग्लिश मीडियम हो और 20 लाख के बजट में। भाई, अगर आप ओनली ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह के बारे में बात कर रहे हो, तब अगर इसका बजट आपका 20 lakhs का है तो फिर क्रीमिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कबार दिनों में भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि सब कुछ इंक्लूड करके, मंथली एक्सपेंस, फूड एक्सपेंसेस वगैरह इंक्लूड करके आपका बजट 20 लाख का है, तो ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हसनैन आलम, प्रैक्टिकल ओरिजिनल बॉडी मिलती है या डमी बॉडी मिलती है? हसनैन ब्रदर, जो क्रीमिया में है यहाँ पे आपको जो
कैडावर्स ही प्रोवाइड होते हैं, डमी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये हमने स्टूडेंट से रिव्यूज भी लिया था, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो आप वीडियो चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे। मोरसी लाइव टॉक्स, भैया रशिया की कौन सी यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है? रशिया में काफी यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है भाई, जैसे ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, और भी काफी यूनिवर्सिटीज हैं। वंडर अर्थ, भैया क्रीमिया से यूएसएमएल दे सकते हैं? हाँ भाई, आप यूएसएमएल दे सकते हो क्रीमिया से। रिसेंटली ही मैंने अभी कुछ दिन पहले ही खुद अपने लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाया था, एंड माय रजिस्ट्रेशन वाज एक्सेप्टेड। सर कजाकिस्तान में भी कोई भी यूनिवर्सिटी से ज्यादा एडमिशन लेता है क्या? हाँ ब्रदर, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों कंट्रीज में ऐसा होता है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी सीट से ज्यादा एडमिशन्स होते हैं, तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ट्रस्टेबल पर्सन से ही आप वहाँ पे जाएं। रिपोन स्मॉल, सबसे लो फीस एमबीबीएस इन रसिया विद फुली इंग्लिश मीडियम, कबारदिनो बल्गेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की सबसे कम फीस है अगर आप ओवरऑल सारी यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर करोगे तो, और फुली इंग्लिश यूनिवर्सिटी है। मोहराज भाई, अगर यूएई में किसी को सेटल होना हो तो आफ्टर एमबीबीएस इन क्रीमिया, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी, जब आप यहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट करते हो और उसके बाद आप किसी भी कंट्री में जाते हो, अगर आप यूएई जाना चाहते हो तो आपको वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो देना पड़ेगा, जैसे अपना इंडिया में होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, वो आपको वहाँ पे भी देना पड़ेगा, जो उनकी कंट्री का होगा, तो आप जा सकते हो। फैजल किंग भाई, आपके रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन रहेंगे? भाई रजिस्ट्रेशन मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड होता है। जब तक सीट्स हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे, जिस दिन सीट्स फुल हो गई तो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। आरव सिंह सर, हॉस्टल में लिफ्ट है? हाँ भाई, हॉस्टल में लिफ्ट है। अंकित के आरसीएसमी की फीस क्या है? अंकित भाई, अगर अभी इस साल के हिसाब से मैं बताऊं तो जो क्रीमिया की फीस है वो आपको अराउंड ट्यूशन फीस पड़ेगी 2,04,500 रूबल्स, अगर फीस इंक्रीज नहीं होती है तो। अगर फीस इंक्रीज होती है तो वो 2,98,000 हो जाएगी, बट अभी वो उसके बारे में फाइनल आपको नेक्स्ट वीक ही बता पाएंगे हम। जोइस मोन्टेरियो सर, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी कैसा है? फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, अगर एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो ठीक है, अच्छी है यूनिवर्सिटी। जो कैंपस है वो भी काफी अच्छा कैंपस है यूनिवर्सिटी का, बट वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बैच है, वो 2015 में स्टार्ट हुआ है, अभी तक वहां से कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ है। अंकित केयर सर, के बीएसयू में सेशन कब से स्टार्ट होगा? सीएसएमयू का सेशन ब्रदर इस बार थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं। वैसे नॉर्मली यहाँ पे 15 सितंबर से सेशन स्टार्ट हो जाते हैं जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का है, लेकिन इस बार हो सकता है डिले हो कोरोना की वजह से। वो आगे की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आगे सिचुएशन कैसी रहती है। अगर अच्छी सिचुएशन रही तो एज यूजुअल सेम टाइमिंग पे होगा, अगर सिचुएशन अच्छी नहीं रही तो उसको थोड़ा बहुत डिले करेंगे। अमित कुमार सर, आपकी कंसल्टेंसी का काम करते हैं क्या? हाँ ब्रदर, हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को कहीं रसिया, यूक्रेन या किर्गिस्तान या कजाकिस्तान में अगर एडमिशन लेना है तो हम आपके डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी में। हमारी काफी टीम मेंबर्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में है, वो वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस। अक्षय कुमार सिंह ब्रो, क्रीमियम मेडिकल बैच कब से शुरू हुआ है? अक्षय भाई, क्रीमिया में मेडिकल बैच तो काफी सालों से स्टार्ट हो रखा है। अभी यहाँ पे काफी जो डॉक्टर्स हैं वो 35 ईयर्स हो गए उनको यहाँ पे आए हुए, और यहाँ से 35 साल पहले यहाँ पे आए थे और फिर वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो 15 से 20 साल हो गए हैं जो क्रीमिया फुली इंग्लिश में बच्चों को पढ़ा रही है। भैया रजिस्ट्रेशन के बाद आप कोई डॉक्यूमेंट भेजेंगे एज प्रूफ जिसमें स्कूल? हाँ भाई, आप जब रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो आपको ऑथराइजेशन लेटर मिलेगा, वो आपको सेंड कर देंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो। What does CCK? What is the syllabus of entrance exam? For syllabus of entrance exam, you can check our previous video. You can get there.
अमन कुमार, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो भैया? भाई मैं क्रीमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। हिमांशु मिश्रा सर, लैपटॉप और टैब इज बेस्ट कमिंग ओवर देयर। हिमांशु ब्रदर, बेस्ट कैसे बता सकता हूँ मैं आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लैपटॉप चाहिए या टैब चाहिए। दोनों ही, सबकी अपनी अपनी विश होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। ये आपका जो पसंद है, आपको अगर टैब पसंद है तो आप टैब लेके आ सकते हो, अगर आपको लैपटॉप पसंद है तो आप लैपटॉप लेके आ सकते हो। एबी क्रिएशन सर, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो। भाई आपको एग्जैक्ट क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बता दो, मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फीस स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे सेशन कब से स्टार्ट हुआ वो मैं बता चुका हूँ, फुल इंग्लिश यूनिवर्सिटी ये भी मैं बता चुका हूँ। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। आप कॉल कर लेना लाइव सेशन एंड होने के बाद, फिर बता दूंगा मैं आपको। मोरियानसी लाइव टॉक्स भैया, अल्ताई और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी दोनों में से कौन सा अच्छा है? मोयांशी भाई, अगर आप अल्ताई और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों सेम लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं। एजुकेशन क्वालिटी में बात करें तो दोनों की सेम है। अगर आप कैंपस की बात करें तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का कैंपस ज्यादा बेटर है। अगर आप फीस के बारे में बात करें तो फार ईस्टर्न चीपेस्ट पड़ेगी आपको अल्ताई से। और लास्ट में फेडरल यूनिवर्सिटी है और अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जो दो बैच हैं, अगर इन दोनों यूनिवर्सिटीज के हम बैच देखें तो अभी फोर्थ ईयर में ही अल्ताई में पढ़ रहे हैं, और जो सीनियर मोस्ट बैच है, और फार ईस्टर्न में भी अभी थर्ड फोर्थ ईयर में ही बैच है। अमित सर, एक कंसल्टेंसी बोल रहा है कि कजाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में डमी कैंपस नहीं है। भाई झूठ बोल रहे हैं, आपको गलत बता रहे हैं। भाई प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू कन्विंस पेरेंट, कोविड के बाद पेरेंट्स को बहुत कंसर्न है। यार पेरेंट्स को इसके बारे में मैं अगर बात करूं तो देखो, कन्विंस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे से बात करोगे, आप पेरेंट्स से बात करोगे, सही जो भी है उनको सच्चाई बताओ कि क्या हो रहा है। अगर आपसे वहां पे इंडिया में नीट नहीं क्लियर हो रहा है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप पेरेंट्स से बात करो कि पापा या मम्मी जो भी है, हम एक साल और वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास और क्या ऑप्शन है? उसके पहले अगर आप पेरेंट्स के पास जा रहे हो ना, तो उससे पहले आप रिसर्च कर लेना सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में। ये ना हो कि आप जाके बोलो कि हमें मेरे को फॉरेन में जाना है, अब्रॉड जाना है, लेकिन आपके पास कोई डिटेल ही ना हो। वो अगर आपसे पूछेंगे कि तो बताओ आपने क्या रिसर्च किया, कैसी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो फिर कैसे बता पाओगे आप? तो इसलिए यार ये चीज आप पहले रिसर्च कर लेना, फिर आप पेरेंट्स से बात करना। और कोविड की वजह से कोई ज्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो एडमिशन्स हो गए अभी यूनिवर्सिटी में, जो मैक्सिमम कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज हैं वो अलाउ कर रही हैं कि इस साल हो सकता है जो क्लासेस लगे वो ऑनलाइन ही लगे। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस होंगी, हो सकता है वो आपको घर से ही अटेंड करनी पड़े ऑनलाइन। धनंजय विश्वकर्मा, टेल मी अबाउट हॉस्टल फैसिलिटी इन क्रीमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी। About hostel facility, you can check our video. We made a video on hostel. You can check there. Tharya Jain sir, Kuban University कैसी है? Kuban University is a state bilingual university. Dhananjay Vishwakarma sir, is there any entrance exam for taking admission in Crimea Federal Medical University? Dhananjay, yes, you have to give an entrance exam for taking admission in Crimea Federal Medical University. You have to get 40 marks out of 100. फैजल किंग, भाई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंग्लिश मीडियम 1999 से चालू है। कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो भाई? अच्छा, क्रीमिया का। हाँ काफी, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 20 सालों से, अराउंड 20 सालों से जो क्रीमिया है वो फुली इंग्लिश में पढ़ा रही है यूनिवर्सिटी। टीचर्स को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्रीमिया में एडमिशन लेने की, अगर आपके 60% से अबव मार्क्स हैं, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। ओनली एंड ओनली क्रीमिया आपके पास ऑप्शन रहनी चाहिए। ये भी ग्रेसन सर, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ जूनियर को सीनियर साथ देते हैं क्या? हाँ भाई, सब फ्रेंडली रहते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, सीनियर और जूनियर वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। रशिया में ना कोई रैगिंग वाला सिस्टम है, यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं।
आरओ सिंह सर, वहाँ का मंथली एक्सपेंस कितना होगा? मंथली एक्सपेंस आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप मेस ज्वाइन कर सकते हो तो 12 से 13-14 हजार रुपये आपका मंथली एक्सपेंस पड़ेगा। अगर आप खुद कुक करते हो तो 8 से 10 हजार रुपये आपका मंथली एक्सपेंस हो जाएगा। अमित कुमार, यूक्रेन की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? अमित भाई, यूक्रेन की जो यूनिवर्सिटीज हैं, सारी यूनिवर्सिटी काफी अच्छी हैं, लेकिन आप उनमें बेस्ट तो नहीं सिलेक्ट कर सकते, उनमें भी काफी ज्यादा बजट हो जाता है। यूक्रेन का जो लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका बजट आपको बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा भी काफी यूनिवर्सिटी है, विनित्सिया है, टर्नोपिल है, उस्गोरद है, सुमी है। आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। आपका यूक्रेन अगर आप जा रहे हो तो आपका बजट 35 से अबव ही होना चाहिए। अगर आपका 35 से लेस बजट है तो यूक्रेन मत जाना, उससे कम में नहीं होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। संजीवन वर्मा सर, सेंड नंबर, सेंड मी। Okay, I'm posting in the comments my contact number. You can check there, or you can check on my previous videos also. My contact number is mentioned in the description. भैया, पासपोर्ट ऑफ इंडिया की कंडीशन कैसे है कोविड के बाद? पासपोर्ट अभी तो काफी जो पासपोर्ट ऑफिस है वो अभी बंद है, वो ओपन नहीं हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन आने वाले टाइम में वो जल्दी ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ओपन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट के लिए। मोरियान से थैंक यू सो मच भैया, आप ट्रू बताते हो यूनिवर्सिटी के बारे में, बट एक रशिया फील्स के एक नंबर का फ्रॉड है, हम लोग से बहुत पैसा लूटता है। भाई देखो, किसी दूसरे के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, हम अपने बारे में बता सकते हैं। हम जो चाहते हैं वो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना चाहते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में है हम वो आप और भी बहुत सारी चीज हैं जो ट्रांसपेरेंट आपको करके दिखा देंगे कि आपको कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। वो आप सारी चीज पॉइंट नोट करते रहो। आप जब भी किसी के पास भी जाओ, किसी भी कंसल्टेंसी एजेंसी के पास जाओ, आप वही पॉइंट उनसे पूछना। अगर फिर वो आपको बताते हैं कि उनमें कुछ चेंजेस बताते हैं, किसी का अच्छे फीडबैक बताएंगे, किसी के बुरे फीडबैक बताएंगे, तो आप खुद कंपेयर करो उन चीजों को, तो आप समझ जाओगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मनीष दिवाकर, हेलो सीनियर, हेलो ब्रदर। भाई, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए एज ए स्टूडेंट रिगार्डिंग सीएसएमयू। भाई, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे क्रीमिया में आने के बाद। जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर की अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आया था 2013 में, तो मेरे साथ वही एजुकेशन कंसल्टेंसी वाला फ्रॉड हुआ था। मेरे को यहाँ पे एडमिशन, प्री मेडिकल कोर्स में मेरे को यहाँ पे एडमिशन दे दिया था। उस टाइम पे सीट्स फुल हो गई थी यूनिवर्सिटी की, और मेरे को इंडिया में बोला गया था कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। बट जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को पता चला कि मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरे को लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो एक साल मैंने यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स किया था। उसके बाद से फिर नेक्स्ट ईयर से मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जो यूनिवर्सिटी है वो स्ट्रिक्ट है, आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने के लिए आना चाहते हो तो आप प्रीमियम में आना, वरना मत आना। एबी क्रिएशन, स्मॉल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्या फंडा है जो स्टूडेंट ट्रांसफर ले रहे हैं? भाई, वहाँ पे जो कंसल्टेंसी है, जो एजेंसी है, उनका कुछ मैटर है वहाँ पे, जो स्टूडेंट्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वहाँ के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि हमें ट्रांसफर लेना है, और कुछ स्टूडेंट्स तो हैं जो ट्रांसफर भी नहीं ले पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस। मोरियांसी लाइव टॉक्स, भाई मैं एक बात बोलूँ, ये भैया सही बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, और एकदम चीपेस्ट कॉस्ट में एडमिशन भी करवा देते हैं। बट रशिया में एक नंबर का फ्रॉड है, प्लीज यूज कोई एडमिशन मत करना। भाई, आप अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो आप तभी ही ये बात बोल सकते हो कि फ्रॉड है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ नहीं हुआ या आप किसी की बातें सुन के ऐसे बोल रहे हो तो वो गलत है। आप किसी भी कंसल्टेंसी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हो। अगर आपके साथ हुआ है या आपके किसी फ्रेंड के साथ हुआ है तो फिर आप ये चीज बोल सकते हो।
कोमल कंबोज भैया पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? नहीं, अगर आप रशिया में यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, वो इलीगल होगा। आप यहाँ पे जो स्टडी वीजा पे आते हो और आप यहाँ पे अगर काम करते हुए मिल गए तो आपको डिपोर्ट लगा देंगे। धनंजय विश्वकर्मा सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी एंड क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी? ब्रदर, जो क्रीमिया फेडरल और क्रीमिया स्टेट, ये दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज नहीं है, ये एक ही यूनिवर्सिटी है। क्रीमिया फेडरल और क्रीमिया स्टेट, जो 2014 से पहले ये क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, बट 2014 के अंदर ये फेडरल यूनिवर्सिटी बना दी गई थी। जब रशिया में आई थी ये, उस टाइम से फेडरल यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी एक ही है, इसमें ये मत समझो कि नाम, बस नाम अलग अलग है, क्योंकि 2014 से पहले क्रीमिया स्टेट के नाम से जानी जाती थी, अब 2014 के बाद क्रीमिया फेडरल के नाम से जानी जाती है। भैया वहाँ वेजिटेबल और क्लोथ्स डेली यूज की चीजें इंडिया से महंगी हैं क्या? भाई अगर हाँ बात करें तो कुछ थोड़ा बहुत तो फर्क है, कॉस्टली है यहाँ पे, और जो कपड़े वगैरह हैं वो तो काफी महंगे हैं यहाँ पे। इसलिए बेटर है कि जब आप रशिया में जाओ आओ तो आप कपड़े जो हैं आपके वो अपने घर से ही लेके आना। जो विंटर क्लोथ्स है जैसे जैकेट्स हो गई या विंटर शूज हो गए, वो आप यहाँ पे आके लेना, बट जो जीन्स शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह है वो आप इंडिया से ही लेके आना, यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं। कोमल कंबोज, अगर हमें रशियन आती है तो, अगर आपको रशियन आती है तो भी आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो स्टडी वीजा पे, वो इलीगल होगा। इलीगल ही आप करोगे तो फिर आपको डिपोर्ट लगा देंगे अगर आप किसी दिन फंस गए तो। मोहन राज ब्रो, कजाक का बजट कितना होता है? ब्रदर, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का अगर बजट की बात करें तो हम वो आपको अराउंड फीस जो वहाँ पे पड़ती है आपको अराउंड $5,300 पर ईयर फीस पड़ती है, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह। तो अराउंड वही लगा लो आप, 28 के अराउंड पड़ेगा आपको मंथली एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस वगैरह सब कुछ मिला के। फैजल किंग, अमित भाई, आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट सुधीर भैया, ही विल गाइड यू एज ए बिग ब्रदर। यस ब्रदर, श्योर। अमित कुमार, सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसी है यूक्रेन में? सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप जा सकते हो। काफी लास्ट कुछ ईयर से वहाँ पे काफी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स की डिमांड में है वो यूनिवर्सिटी। फुल इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, आप जा सकते हो। उसका जो फीस स्ट्रक्चर होगा आपका $5,300 पर ईयर होगा। अमित भाई, करप्शन है उस यूनिवर्सिटी में, सुमी में? फैजल भाई, यूक्रेन की मोस्टली यूनिवर्सिटीज में करप्शन बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में। आप किसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं, उसमें अगर यूक्रेन की किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करोगे, आप उनके वहाँ के स्टूडेंट से रिव्यूज लोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में करप्शन है वहाँ पे। मोरियांसी लाइव टॉक्स, फ्रॉड हुआ है भैया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया मुझे। भाई अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करता है या आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपके पास राइट है, आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। आप इंडिया में जाके बात कर सकते हो। अगर यहाँ पे, अगर आपके साथ यहाँ पे आने के बाद आपके पास फ्रॉड हुआ है तो आप यूनिवर्सिटी में जाके बात कर सकते हो, यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट डाल सकते हो अपने सारे प्रूफ के साथ, तो यूनिवर्सिटी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। धनंजय विश्वकर्मा सर, कैन आई गेट अ सिंगल सीट रूम इन हॉस्टल? धनंजय भाई, फर्स्ट ईयर में तो इम्पॉसिबल है कि फर्स्ट ईयर में आपको सिंगल सीट रूम मिले। ओनली अगर आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, जो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपको सिंगल रूम चाहिए उसके लिए, अगर आपके पास सॉलिड रीजन है, मेडिकल रीजन है, तो आपको रूम मिल जाएगा। अगर आपके पास वैलिड रीजन नहीं है तो आपको सिंगल सीटर रूम नहीं मिलेगा। सुधीर भाई, आप ये बताएं कि किर्गिस्तान में करप्शन बहुत है? हाँ भाई, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, इन जो ये दोनों कंट्रीज हैं और यूक्रेन है, इनमें काफी करप्शन है यूनिवर्सिटीज में। और जो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट हैं, वहाँ पे एक ही एजेंसी ने वहाँ पे बनाई हुई है, वो ही चल रही हैं, और उनमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स और लिमिट हो जाती है। अगर स्टूडेंट्स की सीट्स जो है 350 सीट्स हैं तो वहाँ पे 500 स्टूडेंट्स को भेज देते हैं, फिर वहाँ पे जाके प्रॉब्लम आती है या फिर उनको फेल कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है वहाँ पे। काफी स्टूडेंट्स के हैं जो किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं या कजाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि भैया ऐसे हो रहा है यहाँ पे।
सुमित अधिकारी भैया कैंपस में जिम है क्या? भाई कैंपस में जिम नहीं है, जो यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स कैंपस है उसमें जिम है, बट उसके लिए आपको डीन ऑफिस से परमिशन लेनी होगी, तब आप वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन वो वीक में कुछ डेज ही मिलते हैं, जैसे स्विमिंग पूल भी है यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कैंपस में, वहाँ पे भी आपको डीन ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे वीक में 2 या 3 दिन की परमिशन मिलती है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कैंपस में नहीं जाना है, तो यूनिवर्सिटी के अराउंड 10 मिनट्स के डिस्टेंस में काफ़ी सारी जिम है, जो उनकी अगर मंथली बेसिस पे बात करें तो 800 से उनका प्राइस स्टार्ट होता है मंथली, और 1500 2000 तक जाता है, डिपेंड ऑन जिम। और एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं उन्हीं के पास में एक पार्क है, काफी बड़ा पार्क है, वहाँ पे ओपन जिम भी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आप जाके किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर सकते हो। धनंजय विश्वकर्मा, व्हाट इज द फी ऑफ क्रीमिया फेडरल इन 2020? भाई फीस के बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि क्या फीस है, क्योंकि अभी तक 2020 का फीस स्ट्रक्चर अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी की साइड से। नेक्स्ट वीक में वो फाइनलाइज हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक हम आपको बता देंगे। कोमल कंबोज, पावलो यूनिवर्सिटी कैसे है सेंट पीटर्सबर्ग की? जो आईपी पावलो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और सेंट पीटर्सबर्ग में बजट भी उसका 30 लाख के अराउंड हो जाएगा। लेकिन वहां पे क्या है कि अगर आप वहां पे एडमिशन ले रहे हो, तो आपको पहले 1 साल प्री मेडिकल कोर्स करना ही पड़ेगा। आप पहले 1 साल प्री मेडिकल कोर्स करोगे, उसके बाद आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे, एंट्रेंस में अगर आप पास होते हो, फिर आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। सुमित अधिकारी, फीस स्ट्रक्चर कब तक आएगा? मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। मोगराज भाई, अगर हम क्रीमिया आते हैं इस ईयर, तब तक तो आप ग्रेजुएट हो जाओगे। भाई हाँ, मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, बट हम जो हमारे जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबको हम साथ में ही लेके आऊंगा, मैं इंडिया से ही। जैसे लास्ट ईयर हम अपने सारे स्टूडेंट्स को साथ में लेके आए थे, इस साल भी मैं यहाँ पे साथ में लेके आऊंगा, यहाँ पे आके उनकी खुद डॉक्यूमेंटेशन करवाऊंगा, अच्छे सेटल हो जाएंगे। जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो हमारी टीम मेंबर्स आपका ध्यान रखेंगे, मैं उन सब से आपको मिलवा दूंगा जब आप यहाँ पे आओगे तो। Bro, I'm preferring only Crimea, but only one issue, Crimea being disputed. अक्षय भाई, डिस्प्यूटेड मेरे को नहीं पता यार, ये कौन लोग हैं जो बोलते हैं डिस्प्यूटेड है। यहाँ पे मोर देन 950 स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रीमिया में ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी में अराउंड 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वो डिस्प्यूटेड एरिया है? अगर डिस्प्यूटेड होता तो 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना काउस मचा देते ना। आप ये देखो कि सब स्टूडेंट्स कंप्लेन डालते हैं, एम्बेसी में जाते हैं, एम्बेसी अगर और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती तो एम्बेसी भी आपको वीजा नहीं देती यहाँ पे आने के लिए। बट अगर आपको वीजा मिला और स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, 6 साल तो मुझे ही हो गया, मैंने तो अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्प्यूटेड टाइप कुछ देखा नहीं है। टोटली सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आपको बोल रहे हैं वो सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्रीमिया यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है, इसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। इसका जो रिजल्ट है वो इनफ है स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि आपको यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी। लेकिन जो एजेंट्स होते हैं वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालते रहेंगे और वो आपको डाइवर्ट करते रहेंगे। सुमित अधिकारी, यहाँ से कब तक जाएंगे? यहाँ से भाई अगर चल गया, अगर ओपन हो जाते हैं एडमिशन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन हो जाते हैं, तो आप अक्टूबर में या फिर सितंबर के लास्ट वीक में यहाँ पे आओगे। कोमल कंबोज, ओके, थैंक यू सो मच, यू वेलकम। अभी चौधरी भैया, कंसल्टेंसी चार्ज कम हो जाती है क्या? भाई आप जिस भी कंसल्टेंसी से जा रहे हो, वो तो आप उन्हीं से पूछो, वही बताएंगे कि वो कम करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन कम करता कौन नहीं करता। कोमल कंबोज, जब एडमिशन ओपन होंगे तो बता दीजिएगा। कोमल, एडमिशंस आर ऑलरेडी ओपन, यू कैन डू योर रजिस्ट्रेशन एंड यू कैन बुक योर सीट। विश्वेंद्र सोलंकी, भाई अब क्या होगा? क्रिकेटिंग विराट सर, कबार दिनों के स्टूडेंट्स यू असेंबली दे सकते हैं? हाँ भाई, जो कबार दिनों बाल्केरियन स्टेट मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो यू असेंबली दे सकते हैं। आप WHO की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, वहां पे यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन है। विश्वेंद्र सोलंकी, भाई अब क्या होगा एमबीबीएस का अब्रोड से? भाई एमबीबीएस अब्रोड के जो इस साल जो 2020 सेशन है वो एडमिशन होंगे, इस साल भी होंगे। अगर आप क्वालिफाई हो, नीट क्वालिफाई कर देते हो, तो आप एडमिशन ले सकते हो।
विदाउट नीट क्वालिफाई आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आप लास्ट ईयर नीट क्वालिफाई थे तो उस बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, अगर वी हैव 60% इन केम प्लस बायो देन ओनली एंड फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओनली एंड फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, यस। अगर आपके 60% से अबव मार्क्स हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एडमिशन लेने की क्रीमिया में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्रीमिया ही रखना। उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी चेक कर सकते हो। फिर आप कंपेयर करो सबका कि आपको कहाँ पे क्या चीज मिल रही है, कहाँ पे क्या बेस्ट मिल रहा है, उस बिहाफ पे आप डिसीजन ले सकते हो। अक्षय कुमार, थैंक्स ब्रदर। थैंक यू ब्रदर, वेलकम। विश्विंदर भाई, यार मेडिकल की पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो सकती। भाई मेडिकल की पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो सकती मानते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो तो ऑनलाइन पढ़ाए जा सकते हैं। क्लासेस में भी आपको वही टीचर्स लेक्चर देंगे, वही चीज आपको बताएंगे, यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन में भी वही चीज बताएंगे। फर्स्ट ईयर में क्लासेस ही कौन सी होती है, जो एनाटॉमी होती है बेसिक, उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल जो क्लासेस आएंगे वो आप यहाँ पे आके प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो आई थिंक 6 महीने में तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, थोड़ा बहुत पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। भैया एक बात बताओ प्लीज, मैं मैथ और बायो दोनों लिया हूँ, तो मैं इंडिया में प्राइवेट इंजीनियरिंग करूँ या अब्रॉड से एमबीबीएस कर लूँ, क्या बेस्ट रहेगा? अब्रॉड से एमबीबीएस इज अ बेस्ट ऑप्शन। सुमित अधिकारी, भैया एमसीआई कोचिंग है क्या? भाई देखो, यूनिवर्सिटी में एमसीआई कोचिंग कोई भी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगी। जो आपको एमसीआई कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं वो कंसल्टेंसी या एजेंसी ही प्रोवाइड करवाती है जो वहाँ पे काम कर रही है। अभी तक प्रीमियम में कोई एमसीआई कोचिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को एमसीआई कोचिंग नहीं दी जाती है अभी तक। बट हमारे लास्ट ईयर 49 स्टूडेंट्स आए थे और उन स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि उनको यहाँ पे एमसीआई कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाए। तो इस साल से हम जो इस साल में स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए भी हम एमसीआई कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे क्रीमिया में। हमने प्लानिंग की थी जून, इसमें अप्रैल में प्लानिंग की थी, टीचर्स आने वाले थे, बट तब लॉकडाउन हो गया, उनका वीजा वगैरह सब कुछ रेडी था। तो लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए, इसलिए वो अभी दिसंबर या जनवरी में आएंगे जब आपकी यहाँ पे विंटर हॉलीडेज होंगी। उस टाइम पे आपका एमसीआई कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे और तब तक आपका थोड़ा बहुत बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा। कोमल कमोल, भैया रजिस्ट्रेशन कैसे करें क्रीमिया की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके? अगर आपके पास नीट रिजल्ट और पासपोर्ट और 12th की मार्कशीट है अबाउ 16%, तो आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रशिया में सेटल होने कितने चांसेस होते हैं आफ्टर एमबीबीएस? ये टोटल आप पे डिपेंड है कि अगर आप रशिया में सेटल होना चाहते हो तो आपको यहाँ भी एंटर एक एग्जाम देना पड़ेगा। आप एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आपको अलाउ किया जाएगा जॉब करने के लिए, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। गोरेश मुंडा कर दिया भैया व्हाट्सएप। ओके ब्रदर, मैं लाइव सेशन के बाद चेक कर लूंगा। VGFEBN, प्लीज भाई की तरह सजेशन देना भैया, मैं आपके सारी वीडियो देखता हूँ। प्राइवेट इंजीनियरिंग करना, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। अगर आप ये कंपैरिजन कर रहे हो कि प्राइवेट, अगर आप इंडिया में इंजीनियरिंग करो या फिर यहाँ से एमबीबीएस करो, अगर इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप एमबीबीएस करो। इंजीनियरिंग का तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। मेरा छोटा भाई है, वो खुद इंडिया से इंजीनियरिंग की हुई है, एमटेक उसने की है, बट नहीं है यार, बेस्ट ऑप्शन एमबीबीएस ही रहेगी। फैजल किंग, भैया क्रीमिया का ट्यूशन फी कैसे पे करना होगा यूनिवर्सिटी को, रूबल्स में या यूएसडी में? भाई रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आप फीस पे करते हो रूबल्स में ही पे होती है यार, डॉलर्स में नहीं होती है। वो आप यूनिवर्सिटी में आओगे, यहाँ पे बैंक में जाओगे, यहाँ पे आके आप बैंक में पे करोगे रूबल्स में। बट जो कैरी जो करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लेके आते हैं इंडिया से, वो यूएसडी में लेके आते हैं, फिर यहाँ पे आके उनको चेंज कर लेते हैं रूबल्स में और फिर पे कर देते हैं। जैसा आपने बताया 2,04,500 रूबल फीस है, तो वो यूएसडी में कन्वर्ट करना होगा क्या? नहीं, वो आपको यूएसडी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो रूबल्स में ही पे करना पड़ेगा आपको। कोमल कंबोज, भैया नीट अपियरिंग है अभी। अगर आपका नीट अपियरिंग है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, क्योंकि जो एडमिशन होते हैं वो 30 जून तक होते हैं, उसके बाद एडमिशन नहीं लेती है क्रीमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो तभी लेगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो, पहले सीट बुक कर ली हो, तो आपका एडमिशन पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा।
हिमांशु सर ओनली ट्यूशन फीस कितना है क्रीमिया का? भाई अभी तक 2,04,500 रूबल्स है और इस साल इंक्रीज हो सकती है। अगर इंक्रीज होती है तो 2,98,000 हो जाएगी। बट अभी 50-50% चांस है। यूनिवर्सिटी से बात हुई थी, यूनिवर्सिटी डायरेक्टर वगैरह सब एग्री हैं कि इंक्रीज ना करें इस साल, क्योंकि कोरोना की वजह से वो भी इस चीज को समझते हैं। बट अभी देखो मिनिस्ट्री क्या डिसाइड करती है, मिनिस्ट्री का जो फाइनल डिसीजन होगा उसी के बाद आपको बता पाएंगे कि फीस कितनी है। सुमित अधिकारी, 1 साल का फीस विद ऑल एक्सपेंसेस। सुमित भाई, ये तो एक्सपेंसेस तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा 1 साल का जब फीस कंफर्म हो जाएगी। अगर लास्ट ईयर के हिसाब से बात करें तो ऑल एक्सपेंसेस के हिसाब से जो ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, प्रोसेसिंग फीस, वीजा वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का सब कुछ मिला के अराउंड 4,50,000 के अराउंड पड़ता था। अभी जो लास्ट ईयर बच्चे आए थे उनका अराउंड इतना पड़ा था बस। बट इस साल और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है क्योंकि जो डॉलर्स का रेट है वो भी ज्यादा हो गया। लास्ट ईयर हमने 72 के हिसाब से कैलकुलेट किया था, अभी जो डॉलर्स का रेट है वो 76 चल रहा है। तो वो अकॉर्डिंग टू डॉलर रेट ही होगा, उसमें फाइनल नहीं बता सकते हम। आपको रूबल्स में बता सकते हैं कि इतना आपको पे करना होगा। हिमांशु, मोबाइल डाटा कॉल का रिचार्ज कैसे और कितने का होता है? मोबाइल डाटा के बारे में बात करूं तो मेरा जो अभी मैंने पैक लगवा रखा है वो 520 का है। 520 में मेरे को अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है 1 मंथ के लिए। और कॉल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसमें आपको 850 कॉल्स मिलेंगी जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो 1 महीने में, पूरे रशिया में कहीं भी। एंटरटेनमेंट, भाई रशिया की मेडिकल यूनिवर्सिटीज बताओ प्लीज। भाई रशिया में मोर देन 40, अराउंड 48 यूनिवर्सिटीज हैं जो एमसीआई से रिकॉग्नाइज हैं। वो आप ऑफिशियल जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। 48 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन उनमें से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज बाइलिंगुअल है। ओनली 7 to 8 यूनिवर्सिटी ही है जो फुल इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, बाकी सब बाइलिंगुअल है। फुल इंग्लिश वीडियो अगर आपको जानना फुल इंग्लिश के बारे में, वो डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग ये वीडियो थोड़ी कल अपलोड हो जाएगी, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने बताया हुआ है सारी यूनिवर्सिटीज का और उनका फायदा और नुकसान भी बताया हुआ है। हाँ भाई, कंसल्टेंसी चार्ज क्या है आपका? मेरा कंसल्टेंसी चार्ज जो है 95,000 है, इंक्लूडिंग योर वीजा, डॉक्यूमेंटेशन एंड एयर टिकट्स। भाई अब्रॉड के लिए इंग्लिश हाई लेवल की होनी चाहिए क्या? भाई हाई लेवल की नहीं, अगर आपका नॉर्मल लेवल भी है तो काम चल जाएगा। अक्षय कुमार, मतलब ब्रो हम नीट के बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्रीमिया में इस साल। भाई अगर सीट्स फुल हो जाती हैं तो आप नहीं कर पाओगे क्रीमिया में। अगर आपको क्रीमिया के लिए ही अप्लाई करना है तो आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, फिर जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा तब आपका एडमिशन लेटर और इन्विटेशन लेटर यूनिवर्सिटी से इशू हो जाएगा। उससे पहले आपको एडमिशन लेटर और इन्विटेशन लेटर इशू नहीं होगा यूनिवर्सिटी से। अगर आप क्रीमिया में सीरियसली हो क्रीमिया में एडमिशन लेने के लिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। भाई थैंक्स, इंडिया जब आओगे तो ग्रीट रखना, पानीपत में ही मिलने आ जाएंगे। यू आर ग्रेट। यस ब्रदर, जब मैं इंडिया आऊंगा, अभी मेरी ग्रेजुएशन है यहाँ पे, अराउंड 10 जुलाई के आसपास मेरी ग्रेजुएशन है, कन्वोकेशन है। उसके बाद 20 जुलाई तक मेरी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो कंप्लीट होके डिग्री लेके मैं जुलाई के लास्ट वीक तक मैं इंडिया में आ जाऊंगा, फिर हम मिल सकते हैं। भाई अगर नीट का रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन करा तो हो जाएंगे एडमिशन। उसके बारे में भाई हम अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी नीट 26 जुलाई को होना है। उसके बाद 1 महीना कम से कम नीट का रिजल्ट आने में भी लगेगा, तो अराउंड 20 अगस्त हो जाएगा। और तब तक की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तब तक यहाँ पे क्रीमिया में सीट्स अवेलेबल होंगी या नहीं। चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं। 90% चांसेस है कि यूनिवर्सिटी की सीट्स फुल हो जाएंगी, ओनली 10% चांसेस है कि सीट्स फुल ना हो। भाई एमबीबीएस अब्रोड और एमबीबीएस इन प्राइवेट इंडिया बेस्ट। फैजल भाई, अभी देखो क्या हो गया है कि नेक्स्ट एग्जाम हो गया है। अब आप एमबीबीएस इंडिया से करो या अब्रोड से करो, आपको वो नेक्स्ट देना ही पड़ेगा, आपको वो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। सो उससे काफी हद तक लेवल सेम हो गया है इंडिया का और अब्रोड का।
अगर आपके पास फिर भी बजट है 80-90 लाख तक का बजट है तो फिर आप कर सकते हो, बट वो वर्थ नहीं है यार 80-90 लाख अगर आप एमबीबीएस पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो वर्थ नहीं है। हिमांशु मिश्रा सर, नेक्स्ट लाइव सेशन क्या होने वाला है? इसके बारे में अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है मैंने, बट मोस्ट प्रोबेबली जैसे अभी स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आ रही हैं उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, काफी एजेंट्स और कंसल्टेंट्स फ्रॉड कर रहे हैं उनके साथ। तो हमारा नेक्स्ट सेशन मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि हाउ टू सिलेक्ट अ कंसल्टेंट इन इंडिया फॉर एमबीबीएस अब्रोड। बताएंगे हम आपको, काफी डिटेल देंगे कि आपको कैसे सिलेक्ट करने चाहिए, आपको कैसे एडमिशन लेना चाहिए, वो हम आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में आपको बता देंगे। कौशिक उपाध्याय, मंथली एक्सपेंस कितना होगा डेली रिक्वायर्ड ग्रोसरीज का? भाई मंथली एक्सपेंस डेली, अगर जो ग्रोसरीज के बारे में, ओनली ग्रोसरीज के बारे में बात करें तो 4 से 5 हजार रूबल में आपके यहाँ पे मंथली ग्रोसरीज आ जाती हैं नॉर्मली, उसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगर आप मैस ज्वाइन कर रहे हो तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। एंटरटेनमेंट भाई, आप कौन सी यूनिवर्सिटी हो? ब्रदर मैं क्रीमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। ना यार, थैंक यू भैया, यू आर द बेस्ट। अग्राज भैया, आप लास्ट ईयर में हो क्या? रक्ति भाई हाँ, मैं लास्ट ईयर में हूँ, मेरा ये फाइनल ईयर है, 6th ईयर है। गौरीश मुंडा भाई, अगर बाद में कुछ प्लान बन गया कि अब्रॉड से करना है, नहीं है तो रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड हो जाएगा? गौरीश भाई, अगर आपका बाद में प्लान कैंसिल होता है या इंडिया में आपका सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट किसी भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका एडमिशन लेटर भेजना होगा। तो आपकी जो भी प्रोसेस, जो रजिस्ट्रेशन फीस आप दोगे वो रिफंडेड है, वो आपको रिफंड हो जाएगी, रिफंडेबल है वो। मैं एक एजेंट बता रहा था कि क्रीमिया में आर्मी डिप्लॉयड है और स्टूडेंट की सेफ्टी इशू, वहाँ पे उसको क्या बोले? भाई उस एजेंट को पहले तो ये पूछो कि क्या आप लोग वहां पे गए हो। अगर वो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ हम वहां पे गए हैं, हमने वहां पे देखा आर्मी डिप्लॉय है, तो क्या वो उस चीज की वीडियो भेज सकते हैं उस आर्मी के साथ यहाँ पे, अगर ऐसा है तो? क्योंकि अगर डिप्लॉय है तो यहाँ पे स्ट्रीट्स पे भी आपको दिखेगी ना। और आपने हमारी वीडियोस में देखे होंगे, हमने बाहर जाके भी यूनिवर्सिटी कैंपस में भी हमने वीडियो बनाई है, पार्क में भी हमने वीडियो बनाई है, हमें तो आज तक दिखा नहीं है आर्मी डिप्लॉय। हिमांशु मिश्रा, सिलेक्शन क्या करना कंसल्टेंसी का, आप ही फिक्स हो सर। थैंक यू ब्रदर, बट यू आप यहाँ पे 6 साल के लिए आ रहे हो यार, तो मैं यही कहूंगा कि आप किसी भी एक पर्सन पे डिपेंड ना रहो, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हो। आप यहाँ पे 6 साल के लिए आपको यहाँ पे आना है, तो आपको ये चीज, सारी चीजें देखनी होंगी कि आपका यहाँ पे साथ कौन देंगे, कौन आपके लिए 6 साल साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर आपको वहां से इंडिया से भेज के छोड़ दिया जाएगा। तो ये सब चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सब चीजों को कंसीडर करके ही डिसीजन लेना। इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन के लिए फीस कितनी है और डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे? भाई रजिस्ट्रेशन फी हमारी जो है 10,000 रजिस्ट्रेशन फी है, वो प्रोसेसिंग फीस में से बाद में डिडक्ट हो जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट्स की बात है तो आपके लिए, अगर आपके पास 12th मार्कशीट है तो आप 12th मार्कशीट, नीट रिजल्ट है नीट रिजल्ट, एंड पासपोर्ट अवेलेबल है तो पासपोर्ट, ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। स्कैन कॉपी भेज देना और एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो फिल करके भेज देना। हसनैन मैडम, वहाँ इंटर्नशिप अलग से 1 ईयर का होता है? नहीं, यहाँ पे इंटर्नशिप अलग से नहीं होता, यहाँ पे 6 साल का एमबीबीएस कोर्स है। इंटर्नशिप आपको इंडिया में ही करनी होगी। जब आप एमसीआई एग्जाम या नेक्स्ट एग्जाम है जब वो क्लियर कर लोगे, तो आपको इंटर्नशिप इंडिया से ही करनी होगी। सुमित अधिकारी, यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स कितनी दूर है कैंपस से? भाई यूनिवर्सिटी के जो हॉस्पिटल्स हैं वो दूर है यहाँ से, कैंपस के पास में नहीं है। जो एक पॉली क्लिनिक है वो सिर्फ वो यूनिवर्सिटी कैंपस में है, बाकी जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं अराउंड 15 to 20 मिनट्स का डिस्टेंस है। इतना आपको अलग अलग जो थेरेपी हॉस्पिटल्स है वो अलग हो, और जो हॉस्पिटल है पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल है वो अलग होगा। सारे हॉस्पिटल अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, तो अप्रोक्स एक आप आइडिया मान सकते हो 15 से 20 मिनट का रास्ता होगा आपका, बाय बस आपको ट्रैवल करना होगा उसमें। भैया घर पर बोलते हैं मेडिकल में बहुत बहुत पढ़ना होता है, क्या सही में 6 साल बहुत पढ़ना होता है?
हाँ, अगर आप मेडिकल जॉइन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप अपना एक्सीलेंट देना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे आप मेडिकल में जाओ। अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आपका वो करना और ना करना बराबर ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह सकता। सर आप पीजी कहाँ से करोगे? हिमांशु भाई मैं पीजी अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मैं अब्रॉड से शायद ना करूं क्योंकि मैं पहले अपना एग्जाम दूं, एमसीए एग्जाम दूं, एमसीए एग्जाम होने के बाद इंटर्नशिप होगी, तब मैं इंडिया में ही पहली ट्राई मेरी इंडिया में ही होगी, मैं इंडिया से ही जो है अपनी पीजी करने चाहता हूँ। हिमांशु मिश्रा सर आप एमबीबीएस आप एज ए कंसल्टेंट वर्क करेंगे ना? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं एज ए कंसल्टेंट काम करूं, मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है और मेरे को डॉक्टर प्रोफेशन बहुत पसंद है और मैं आगे जाके डॉक्टर ही बनूंगा। एबी क्रिएशन कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी वर्सेस क्रीमिया कौन सी बेटर है? अगर एजुकेशन क्वालिटी में बात करें तो क्रीमिया ज्यादा बेटर रहेगी। हसनैन आलम तो क्लिनिकल प्रैक्टिकल कैसा होगा? जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, अगर मैं बात करूं तो रशिया में या यूक्रेन में जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है वो 6 ईयर, थर्ड ईयर के बाद होती है। जब थर्ड ईयर तक तो आपके मेनली बेसिक सब्जेक्ट्स ही चलते हैं, वो आपको बेसिक सब्जेक्ट होंगे। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपके फोर्थ ईयर से स्टार्ट होते हैं, वो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस तब होगी आपकी। बाकी जो यहाँ पे क्या होता है रशिया में, अगर आप रशिया में पढ़ रहे हो तो आपको 2 महीने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो समर विंटर्स होती हैं। अगर आप रशिया में रहते हो तो आप यहाँ पे करोगे, अगर आप इंडिया जाते हो तो आप इंडिया से वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करके आओगे। हसनैन इंजेक्शन लगाने को मिलता है? फर्स्ट ईयर में आपको इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं मिलेगा, उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप इंजेक्शन लगा पाओगे। एंटरटेनमेंट भाई क्रीमिया यूनिवर्सिटी में नीट के कितने मार्क्स होने चाहिए? भाई क्रीमिया में नीट के लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि नीट के मार्क्स इतने होने चाहिए, आप जस्ट क्वालिफाई होने चाहिए 50 परसेंटाइल के साथ। जैसे लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए 134 मार्क्स थे, जिसके 134 अबव मार्क्स थे उनका एडमिशन हो गया था। आप जस्ट क्वालिफाई होने चाहिए। भैया स्तावरोपोल वर्सेस नॉर्दर्न कौन सही रहेगा? अगर स्तावरोपोल और नॉर्दर्न का आप कंपैरिजन कर रहे हो तो नॉर्दर्न बेस्ट रहेगी। राहुल धवाई कॉलेज कब से चालू होगा भाई? कॉलेज भाई अगर सेकंड टू सिक्स ईयर वालों की बात करें तो उनके सितंबर में स्टार्टेड हो जाएंगे, और फर्स्ट ईयर वालों की बात करें तो उनके अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइज आई थिंक आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन और ज्यादा जल्दी करें, वेडनेसडे को हो सकता है हम लाइव आए, वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जस्ट फॉलो अस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, और यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लास्ट क्वेश्चन है गोल अभी चौधरी भैया, फर्स्ट ईयर में 5000 यूएसडी लगता है, इसमें आपके कंसल्टेंसी चार्ज इंक्लूड है या नहीं, और फिर 5000 यूएसडी का ब्रेक करके बता सकते हो क्या? भाई मेरी प्रोसेसिंग फीस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो आपको यहाँ पे पे करना वो आपको यहाँ पे आके पे करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस आपको इंडिया में ही देनी पड़ेगी। और अगर आपको पूरा ब्रेकअप चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ब्रेकअप भेज दूंगा। हसन आलम वहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं क्या? नहीं, आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं। Okay, thank you guys. So stay in touch with us for more update. Next session we will gonna live on Wednesday or Saturday. We will decide and we will inform you. So bye, take care, have a good day.